कहा, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सम्मान किया जाता है। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह, जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। सर, जिसे यह ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। और सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि किताब की बात है सर, मैं कोट करता हूं और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत BK नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे, मैं रोया था। BK नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर, ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए। Now everybody take their seat, please. Everybody take their seat, please, please, please. Let us do our regular. So you want to say something? Then you ask your people to go to the. Why every time they are coming to behind you? So we are here to protect you. Are they going to protect you? And they agree immediately. You see how disciplined people are. How disciplined? Every time they are coming to the front is not discipline. Sir, don't create new discipline. Let them be in their seat. सर, मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। No, don't take this again. No, I'm not going to allow. This is not authenticated. This is not authenticated. This is not approved by the defense ministry. अमेरिका को बेचने वाले, देश को दिल्ली रखने वाले प्रोटेस्ट करते हैं। Now, mic should be given to the honorable leader of the House. सभापति जी, आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। और उनका एजेंडा यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है। और उनको जिस तरीके से भारत की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बारंबार मिल रहा है, वह इनसे सहा नहीं जा रहा है। ये बौखलाहट में आ गए हैं। दे हैव बिकम डेस्परेट एंड दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दे आर सेल्फ सीकर्स, और इनको अपनी पार्टी और अपना हित, और अपने हित में भी एक परिवार का हित, वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या लोकसभा के स्पीकर को वहां की रूलिंग देने का पूरा अधिकार नहीं है? उन्होंने पूरा अधिकार का उपयोग किया है कि नहीं किया है? वहां के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो, जिसके कारण उनको रोका जाता हो, तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा? अभी यहां पर भी आपने उनको रोका और वो वॉकआउट कर गए। यह तरीका नहीं होता है प्रजातंत्र चलने का। और आपके माध्यम से मैं देश को फिर से यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार
हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन जिन विषयों को ऑपोजिशन लेकर के आई है उसका दोनों सदनों में चर्चा हुई है और यही स्पिरिट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी। आज भी हम तैयार थे, हमने हर बात के लिए उनका जवाब दिया, उनको बताया, लेकिन जिन्होंने सीखना ही नहीं है, जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, ये नहीं है बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। नाउ श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज इस सदन का राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। विशेषकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में आ रही लॉजिस्टिक चुनौतियां और हालिया न्यायिक हस्तक्षेपों तथा प्रशासनिक विलंब के संबंध में महोदय, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि 9 सीमावर्ती जिलों में स्थित भूमि को 31 मार्च 2026 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को सौंपें। ये अत्यंत चिंताजनक है कि यह भूमि हस्तांतरण वर्ष 2016 से लंबित है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए संपूर्ण भुगतान पहले ही स्वीकृत जारी कर चुका है। महोदय, 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा एक बड़ा हिस्सा आज भी बिना बाढ़ के है। ये खुले हिस्से लंबे समय से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए मार्ग बने हुए हैं, जैसे अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा जाली मुद्रा नोटों का प्रसार। अप्रैल 2025 में दक्षिण बंगाल फ्रंटियर में बीएसएफ कर्मियों ने मालदा के पास खुले सीमा क्षेत्र का लाभ उठाने वाले तस्करों से एक ही रात में 19 से अधिक मवेशियों को छुड़ाया। विडंबना है यह महोदय की राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा जैसा संप्रभु दायित्व आज राज्य स्तर पर प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण बाधित हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई है, जिससे लंबे कानूनी संघर्षों पर निर्भरता बढ़ी है। वर्तमान व्यवस्था जिसमें सीमा अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी और जटिल भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी उत्पन्न कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ना तो नौकरशाही जटिलताओं का बंधक बनाया जा सकता है, ना ही राजनीतिक उदासीनता का। अतः महोदय जी, मैं सरकार से निम्नलिखित उपायों पर विचार करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय सीमा कॉरिडोर की स्थापना, एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे 1-2 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक एवं कानूनी नियंत्रण में लाया जा सके। दूसरा, विधायी विचार, सरकार को सीमा संबंधी कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने हेतु एक व्यापक कानून लाना चाहिए, ताकि बाढ़बंदी रणनीति। श्रीमान आर गिरिराजन जी, श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। महोदय जी, पिछले 2 वर्षों अर्थात 2024-25 तक राज्य में आवारा पशुओं से संबंधित 237 सड़क दुर्घटनाएं पुलिस अभिलेखों में दर्ज की गई हैं, जिनमें 94 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई है
तथा 133 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा ग्रामीण सड़कों सभी श्रेणियों की सड़कों पर हुई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। यह समस्या विशेष रूप से भोपाल, ग्वालियर, चंबल अंचल, श्योपुर तथा इंदौर भोपाल